सभी ध्यान दीजिए। एक बाणासुर नाम का राक्षस था। एक बाणासुर था। बाणासुर की बेटी थी उषा। तो बाणासुर की बेटी उषा के साथ में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से उषा का विवाह हो गया। अनिरुद्ध ने उषा के साथ में विवाह किया, जो कि बाणासुर की बेटी थी। उस विवाह में हुआ क्या था? तत्र युद्धम अभूत घोरम। उस विवाह में महाराज घोर युद्ध हुआ था। उस विवाह के कारण किससे युद्ध हुआ? हरि शंकर योर महत। हरि अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर। अब युद्ध क्यों हुआ, सभी ध्यान देना। ये जो बाणासुर था, ये भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। बाणासुर की भक्ति से ही प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने इसे 1000 भुजाएं दी थी। कितनी भुजा? 1000 भुजा। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया था, तो इस बाणासुर ने मृदंग बजाया था। भगवान ने जब तांडव किया तो उस बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं से मृदंग बजाया। उसका वो वाद्य कौशल भगवान को बड़ा अच्छा लगा। और भगवान बोले, हे बाणासुर, तेरी जो इच्छा है तू वो वरदान मुझसे मांग ले। तब बाणासुर ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे नगर के रक्षक बन जाओ। बाणासुर ने क्या मांगा? आप मेरे नगर की रक्षक बन जाओ, मेरे नगर की रक्षा करो, देखभाल करो। भगवान ने कहा ठीक है। एक दिन क्या हुआ, ये बाणासुर मदोन्मत्त होकर के मदरा के नशे में चूर चूर था। ये आ गया भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर से ये बाणासुर कहता है कि हे भोलेनाथ, आपने ये जो 1000 भुजाएं मुझे दी हैं, इन भुजाओं में आज खुजली बहुत पड़ रही है। इस पर बल तो था ही, 1000 भुजाएं भगवान ने दी, तो उस बल का अहंकार इस बाणासुर को हो गया। और ललकारने भी ये फिर किसी गया? भगवान शंकर को। भगवान शंकर से बोला कि आपने ये जो 1000 भुजाएं मुझे दी हैं, इन भुजाओं में बड़ी खुजली पड़ रही है। और इस दुनिया में आप ही हो जो मुझसे युद्ध कर सकते हो, तो क्यों ना आज आपसे ही 2-2 हाथ हो जाएं। भगवान शंकर बोले, हे बाणासुर, मैं युद्ध तो तुझसे कर लेता, लेकिन कब? अगर मैंने तुझे ये वरदान ना दिया होता कि मैं तेरे नगर का रक्षक हूं। बाणासुर को भगवान ने वरदान दिया था ना कि तेरे नगर का मैं रक्षक हूं। तो तेरे नगर का रक्षक होने के कारण हे बाणासुर, मैं तेरा भक्षण नहीं कर सकता हूं। लेकिन तेरी इन भुजाओं में जो खुजली पड़ रही है, तुझे इस बल का जो अहंकार है, ये अहंकार भी अवश्य मिटेगा। और कब मिटेगा? हे बाणासुर, जिस दिन तेरे महल की ये ध्वजा गिर जाए तो समझ जाना तेरे अहंकार को मिटाने वाला, तेरे अहंकार को नष्ट करने वाला आ गया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आप इस बाणासुर को देखिए, ये बाणासुर भगवान शंकर को ललकारने लगता है। जिन भगवान शंकर से इसे इतनी सारी शक्तियां प्राप्त हुई, वो 1000 भुजाएं प्राप्त हुई, वो बल मिला, उन्हीं भगवान को ये ललकार रहा है।
और आजकल ऐसे बाणासुर देखने को भी खूब मिल रहे हैं। जिन गुरुओं की सन्निधि में रह करके अध्ययन करते हैं, जिन गुरु के सानिध्य में रह करके पढ़ते हैं, आगे जाकर के उन्हीं गुरु को ललकारने जो लग जाए वही है बाणासुर। कई कई लोग तो महाराज ऐसे होते हैं कि जिन गुरुजी से पढ़ेंगे, पढ़ करके थोड़े विद्वान बन जाएं तो उन गुरुजी से अपने आप को ही ज्यादा बड़ा विद्वान मानने लग जाते हैं। कहा तो शिष्य को अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, एक शिष्य को अपने गुरु का आदर करना चाहिए, लेकिन जब थोड़े विद्वान बन जाएं तो महाराज